नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल SAS एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, कोट अटैचमेंट, जो कि 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में तो नहीं आया था, बट इस साल इसके आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। देखिए, कोट अटैचमेंट होता क्या है। बैंक से किसी एम्प्लॉय ने या किसी भी आदमी ने लोन लिया है और वह लोन नहीं दे पा रहा है, और बैंक जो है कोर्ट के पास जाता है कि मेरा इससे इसका एग्रीमेंट था और इसने मेरा ये लोन नहीं चुका, उसकी सैलरी अटैच कर देती है। ये कोर्ट अटैचमेंट होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इसको मेंटेनेंस मत ले लेना। मेंटेनेंस वो होती है जो हस्बैंड वाइफ के बीच जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो कोर्ट हस्बैंड वाइफ के बीच में जो खर्चा बांधती है कि अपनी वाइफ को एक हस्बैंड को देना होगा, वो मेंटेनेंस कहलाती है। वो कोर्ट अटैचमेंट नहीं होती है। कोर्ट अटैच रिलेटेड टू मेरी सैलरी। देखिए, इसकी जो रिकवरी होती है वो 24 महीने, मैक्सिमम 24 महीने के अंदर अंदर कर देनी होती है। और इट शुड बी स्टार्ट व्हेन द ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। जब भी कोर्ट इसका ऑर्डर कर देगी तभी से इसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। देख, और हाँ, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। कोर्ट अटैचमेंट, ये जैसे पेपर 3 है अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें ये क्वेश्चन आता है 10 से 15 मार्क्स का। तो इसमें आप पे मैट्रिक्स जरूर लेके जाइएगा। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, अलाउ भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, वो पे मैट्रिक्स नहीं लेके जाते हैं कि भाई पेपर 2 सर्विस रूल है, सिर्फ उसमें जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर कोर्ट अटैचमेंट का सवाल आ गया तो विदाउट पे मैट्रिक्स इट वुड बी टफ फॉर यू। सो प्लीज़ पे मैट्रिक्स जरूर कैरी करके लेके जाइएगा। कोई आपको नहीं मना कर सकता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या? एन ऑफिसर ड्राइंग पे ऑफ ₹47,611 in level 7 on 1/7/2018, a court attachment order for the first time in his service for the recovery of ₹4 lakh from his salary was received in August 2018. The attachment order is not for maintenance. DA 9%, HR is 16%. Calculate the amount recoverable each month and total amount that can be recovered. देख, ठीक है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी PDF आप वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा। मैं बता दूं इन्होंने क्या कहा। एक ऑफिसर है जिसकी 47,600 बेसिक है लेवल 7 से, 1/7/2018 से। कोर्ट ने उसकी 4 लाख की रिकवरी का ऑर्डर किया, जो कि अगस्त 2018 में रिसीव हुआ। मतलब अगस्त 2018 में उसकी रिकवरी करनी होगी। ऑल द अलाउंसेस एक्सेप्ट पे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। Hence, the amount that can be recovered from salary of the officer in satisfaction of the decree will be as under। देखिए, डिक्री क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसको डिक्री कहते हैं। जैसे ही डिक्री निकल जाती है कोर्ट के थ्रू, तभी से हमें रिकवरी स्टार्ट करनी होती है। ये यही लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, जो लिखा है द अमाउंट दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द ऑफिसर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री विल बी एज अंडर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। इमोल्यूमेंट्स, जिसमें हमारा जो बेसिक पे लिखेंगे हम 47,600। सबसे पहला स्टेप है, इसमें आपको 1,000 रुपीज़ डिडक्ट करने हैं। कोई भी कोर्ट अटैचमेंट का सवाल आ जाए, फर्स्ट यही है, आपने बेसिक लिखना है, फिर 1,000 रुपये उसमें से माइनस करने हैं। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ गया 46,600। ये मैंने देखिए यहाँ ब्रैकेट में करके भी दिखा दिया है। ये आपको पेपर में यहाँ ये ऐसे ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इमोल्यूमेंट लिखना, डिडक्ट ₹1,000 लिखना, रिमाइंडर लिखना, और ये जो रिमाइंडर है बस ये करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कहीं आप कंफ्यूज हो कि 46,600 कहाँ से ले लिए, ये इसमें से ये घटा है। 46,000 में से 1,000 रुपीज़ घटे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डिडक्ट 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर हमारा आया 46,600, उसका 2/3 हम निकालेंगे, जो कि बनेगा 31,067 रुपये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अमाउंट रिकवरेबल 46,600 माइनस 31,067 इज इक्वल टू 15,533। तो ये हमारी अगस्त 2018 से जून 2019 तक 11 मंथ की रिकवरी बनेगी। वह जो बनेगी 1,70,863 रुपये। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा
कि अगस्त 2018 से हमने जून 2019 तक ही क्यों लिया, उसके आगे क्यों नहीं लिया, ये 11 महीने का ही क्यों लिया, क्योंकि जुलाई में उसका इंक्रीमेंट होगा तो उसका बेसिक चेंज होगा, इसलिए ये 11 मंथ्स का लिया है 1,70,863। इसलिए मैंने तो शुरू में कहा था कि आपको पे मैट्रिक्स टेबल ले जानी बहुत ज़रूरी है इस पेपर 3 में भी। आइए नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। सेकेंड उसकी इंस्टॉलमेंट ये जो बनी इमोल्यूमेंट 49,000। अब सबके दिमाग में ये आएगा, बहुत सौ के जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बिल्कुल लेमेंट वे में समझा रहा हूँ कि 49,000 कहाँ से आया, कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया था। ये उसका एक इंक्रीमेंट लगा है 47,600 के बाद जो नेक्स्ट स्लैब आती है 49,000 की आती है पे मैट्रिक्स में। ये क्वेश्चन जब करेंगे तो पे मैट्रिक्स टेबल आपके सामने और आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। ये 49,000 रुपीज़ वहाँ से आएंगे। फिर वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना है। 1,000 माइनस 48,000 आया, फिर 48,000 आया, जब 1,000 हमने रेट के जो रिमाइंडर आया, फिर रिमाइंडर का 2/3 निकालेंगे 32,000 आया, इसका 2/3। फिर जो अमाउंट रिकवरेबल बनेगा मंथ पर मंथ के हिसाब से 48,000 जो रिमाइंडर में से 2/3 घटाएंगे, ये 2/3 था हमारा तो 16,000 आया। जुलाई 19 टू जून 2020, अब फिर 16,000 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ 12 मंथ की रिकवरी आएगी क्योंकि जून के बाद जुलाई में इंक्रीमेंट लगना है, तो 1,92,000 इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनी ये बनी सेकंड फेज में। और थर्ड इमोल्यूमेंट फिर वही हम लिख 50,500। अब फिर से क्वेश्चन बहुत सौ के दिमाग में आएगा, ये भी क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ था, ये 50,500 कहाँ से आया, ये भी ऐसे ही आया जैसे 49,000 आया था। 49,000 के बाद जब इसकी इंक्रीमेंट आई आफ्टर जून जुलाई में, तो नेक्स्ट स्लैब इसको दे दी है इंक्रीमेंट लगा के, उसके ऊपर हम इसका जो मेंटेनेंस मैं बोल रहा हूँ, जो इसकी कोड अटैचमेंट का जो बनेगी इसकी रिकवरी, वो 1,000 रुपये घटाए डिडक्ट 1,000, रिमाइंडर आया 49,500, डिडक्ट 2/3 हमने घटाया। ये ब्रैकेट में जो भी काम मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ। आप ये लिख देंगे, इस ये ही अंडरस्टूड होगा। अगर आप वैसे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट इसलिए मैं कि आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ। 2/3 आया 33,000, उसके बाद अमाउंट रिकवरेबल रिमाइंडर में से 2/3 घटाएंगे, 49,500 में से 33,000 16,500 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बहुत सौ के ये क्वेश्चन आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया, यहाँ 1 2 3 4 5 10 11 12 सब कुछ भी आ सकता था भाई। इसका सिंपल सा रीज़न है, मैक्सिमम 24 मंथ्स की रिकवरी 24 महीने की रिकवरी करनी होती है, तो एक महीने की रिकवरी ये हो गई, तो इसे सेकंड में 12 महीने की हो गई, 12 अरे 13 और 11 की यहाँ हो गई, तो मैक्सिमम हम 24 की ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की हम नहीं कर सकते हैं। 24 महीने में जितना अमाउंट रिकवरेबल होगा वही पेएबल होगा आफ्टर कोर्ट अटैचमेंट, ठीक है। अब हम मैक्सिमम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे 24 महीने का अमाउंट आया, द मैक्सिमम अमाउंट रिकवरेबल अगेंस्ट रिकवरी ऑफ ₹4 लाख इज ₹3,79,363। अब बहुत से बच्चों के ये भी आएगा जी ये कहाँ से आ गया, भाई ये यहाँ से आ गया, जो फर्स्ट आपने निकाला था ये 1,70,863 प्लस 1,92,000 प्लस 16,500 प्लस करके यही अमाउंट आएगा। द क्वेश्चन इज ओवर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, घटा गुणा जमा भाग और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल। अब एक क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा कि जो अमाउंट जो रिकवरी थी वो तो 4 लाख की थी, बट ये तो 4 लाख रुपए से कम है, इतनी ये क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 24 महीने की रिकवरी बनेगी इस फॉर्मूला के हिसाब से हम उतनी ही देंगे, चाहे उसकी कितनी मर्जी रिकवरी बन रही हो, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आएगी। जो कोर्ट अटैचमेंट होता है जब कोर्ट इशू करती है, वो इसी हिसाब से इतना ही अमाउंट उसको दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक और है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया, ये सिंपल है, इससे भी सिंपल है वैसे एक तरीका, वैसे ये भी आप कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कोर्ट अटैचमेंट के कुछ बेसिक छुटपुट से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उनको अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Please like it, share it and subscribe it my channel SAS Exam Preparation.
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर फ्यूचर।